लेडीज़ अंडरगारमेंट्स तैयार करते हैं। तो हमने गांव की 7-8 महिलाओं को रोज़गार दे रखा है। बहुत ही गंदा है, बहुत बुरे हालात हैं, लोग सोच तक भी वहाँ जाते हैं। ऐसा क्या गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई गांव के सार्वजनिक कार्य के लिए या गांव के विकास के लिए कोई कदम उठाए। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो मान लो बड़े लोग हैं, हर घर में उन्होंने पानी के टैंक बना रखे हैं। गरीब कैटेगरी है, उनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं होता और ना इतने बड़े उनके घर है कि वो कुंड वगैरह ऐसी कोई चीज़ें बना सके, पानी को स्टोर कर सके, तो वो पानी पीने का मन नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप जन आवाज़ देख रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ ऋतिक है। सुनीता झलनिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आंगनबाड़ी वर्कर की हेड है। फतेहाबाद में जो हम प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं, हरियाणा भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो फतेहाबाद में हम देख पा रहे हैं उस प्रोटेस्ट को ये लीड कर रहे हैं। उसके अलावा इनका अपना एक उद्योग है जिसके थ्रू ये गांव के ही कुछ लोगों को रोज़गार दे रही हैं। आने वाले टाइम में सरपंच पद के भी उम्मीदवार हैं। बातचीत करेंगे किस तरह का विज़न है, क्या क्या काम ये करना चाह रही है और प्रोटेस्ट के बारे में भी जानेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर का जो प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, क्या क्या मांगे हैं, सरकार का क्या रुख रहता है, इस बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, जो उद्योग आपने स्थापित किया है। बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बताइए थोड़ा उसके बारे में, किस चीज़ का है वो सब। हमारा जो बिज़नेस है वो अंडरगारमेंट्स का है। लेडीज़ अंडरगारमेंट्स तैयार करते हैं। तो हमने गांव की 7-8 महिलाओं को रोज़गार दे रखा है और इनको यहीं पे ट्रेनिंग देते हैं, फिर यहीं पे ये हमारे काम करती है। जो इसके लिए कच्चा माल वगैरह है वो कहाँ से आप कच्चा मटेरियल जो है वो हम दिल्ली से मंगवाते हैं। दिल्ली और मार्केट की जो सप्लाई है वो होलसेल है, हमारी होलसेलर माल उठाते हैं जितना भी है। करीब 7 से 8 महिलाओं का आप रोजगार दें। हाँ, 7 से 8 का है और मतलब 2-4 महिलाएं अभी और भी आने वाली है, तो इसको हम जितना मर्जी चाहें बढ़ा सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसे कि आप एक विजन रख रहे हैं सरपंच के तौर पे इलेक्शन लड़ने का, मौजूदा हालत में गांव की हालत क्या है, हालात क्या है? गांव की हालात तो देखा जाए तो अभी मुझे नहीं लगता कि किसी कुछ भी तरीके से मतलब चुनाव के बारे में, क्योंकि सरकार का जो फैसला है वो कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है कि महिला उम्मीदवार होगी या जेंट्स होगा, जनरल में आएगी या कोई SC-BC कैटेगरी में आएगी। अभी ये कोर्ट पे डिपेंड है। अगर रिजर्वेशन नहीं आती है अपने गांव की, ओपन में आती है, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, फिर हमारा फाइनल है और महिला आती है तो हम फाइनल है उसमें। किस तरह के मुद्दे होंगे गांव लेवल पे? मुद्दे तो यही है कि एक तो मान लो रोज़गार पे हो गया, दूसरा ये है कि मतलब जो हमने देखा है कि गांव में जब चुनाव आते हैं तो जो मेन मान लो गांव के जो कैंडिडेट होते हैं, चुनाव के टाइम जो उम्मीदवार खड़ा होना चाहते हैं वो उस टाइम तो उन मुद्दों को लेकर चलते हैं गांव में, और बीच में जब देखते हैं कि चुनाव हो चुके हैं तो ऐसा क्या गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई गांव के सार्वजनिक कार्य के लिए या गांव के विकास के लिए कोई कदम उठाए। एक तरफ से देखा जाए कि हम गांव में रहते हैं, गांव के ही मेंबर हैं, तो हमारा वैसे भी गांव के प्रति हमारी ड्यूटी होती है कि हम ऐसे कोई मुद्दे उठाएं, गांव में रोज़गार के उठाएं, या कोई ऐसा कार्य है जैसे वाटर सप्लाई को लेकर है, वहाँ कोई आप देखोगे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर वहाँ देखें तो वो पानी पीने का मन नहीं करता। फिर भी गंदा है, कैसा? बहुत ही गंदा है, बहुत बुरे हालात हैं, लोग सोच तक भी वहाँ जाते हैं, तो उस हालात को अगर देखोगे तो आप पानी भी नहीं पी सकते। गांव के लोग इन सारे जो खास करके पानी को लेके गंदगी, इस चीज़ से अवगत है कि गंदा? सारे लोग अवगत हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो मान लो बड़े लोग हैं, हर घर में उन्होंने पानी के टैंक बना रखे हैं, तो वो तो पानी पीने के लिए अपना वहाँ ले आते हैं। लेकिन जो गरीब कैटेगरी है उनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं होता और ना इतने बड़े उनके घर है कि वो कुंड वगैरह ऐसी कोई चीज़ें बना सके, पानी को स्टोर कर सके, बाहर से लाकर डाल सके, ना ही इतना मतलब आय का साधन होता है उनके पास। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है। हमने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए भी हैं, प्रशासन को भी दिए हैं, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे पानी का जो टैंक है, कई बार ये इकट्ठे हुए हैं, उधर मेरा आंगनवाड़ी के अंदर भी उधर है, तो मीटिंग वगैरह भी की कि उसके जो पानी का टैंक है उसके 4 दीवारी, थोड़ी ऊपर 4 दीवारी बने, जालियां वगैरह लगे ताकि कुत्ते कोई जानवर उसके अंदर ना जाएं। तो अभी कह सकते थोड़ा बहुत बचाव है उसके अंदर। बचाव तो क्या कहें कि अभी आप उस
के हालात तो बहुत बुरे होते हैं और पानी की जो स्टोरेज की जो टैंक है वो एक ही है और गांव की आबादी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पशु भी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो पानी की खपत तो बढ़ेगी, लेकिन जो स्टोरेज का टैंक है वो एक है, तो एक टैंक और बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। पढ़ाई को लेकर के गांव के क्या हालात है? क्या सारे बच्चे, खास करके लड़कियां जो है जो स्कूल में एडमिशन लेती है, क्या वो कॉलेज लेवल तक जा पाती हैं आपके गांव से? हाँ, वैसे पढ़ाई के लेवल पे तो गांव हमारा अच्छा है और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ भी अभी मतलब लड़कियां जो है मेरिट तक आई हैं और उनको सम्मानित भी किया है। गांव वाले की जो कुछ कमेटियां बनी हुई है तो शिक्षा के तौर पे तो अच्छा हमारा चल रहा है। योगा में भी हमारा गांव आप देख रहे हो कि न्यूज़ वगैरह में आता रहता है, तो जलनिया का नंबर 1 पे आता है। तो शिक्षा लेवल पे जैसे लड़कियों की बात है तो लड़कियां ITI करने भी जा रही हैं, कॉलेज स्तर पर भी जा रही हैं। और बसों की फैसिलिटी कैसी है? बसों की फैसिलिटी तो ऑन द रोड है जलनिया, तो यहाँ से साधन की कोई दिक्कत नहीं है।